आपने समय निकाला इस कोल्स मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने इस मीटिंग में इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए। ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड श्याम भाई, और आई थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया है। एंड आई फाइंड इट ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर कि जब भी मुझे मौका मिलता है कि परमेश्वर के वचन को बांटे, उसके बीज को बोए, एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, एंड आई थैंक यू वंस अगेन। एंड मैं फिर से आपकी जो कोल्स का जो यूथ है, मैं उनको आई वांट टू greet them in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And this is always a pleasure for me whenever when I'm sharing the gospel among the youth, because मेरा मानना है कि they are the next generation who are taking forward the light of Christ। जो परमेश्वर की रोशनी है वो लेके जाने वाले अगली पीढ़ी वही है। और बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू प्रे, सो लेट अस बाउ डाउन एंड प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कोल्स की सभा को यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ हम भले ही शारीरिक तौर से और इन वर्ल्डली वाइज मेरे परमेश्वर पिता, हम सब लोग एक दूसरे से शायद दूर हैं, लेकिन हम आत्मा में और आपके वचन में आपके साथ और नज़दीक ही जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि ये जो यूथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष उन पे बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। आपका हाथ उन पे हमेशा बने रहे मेरे खुदावन। और आज के इस आराधना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो खूबसूरत गाने आज गाए गए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जो वचन आज आपने यहाँ पे इनके साथ शेयर करने का रखा है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि आप इस वचनों के द्वारा सभी से बात करें, मुझसे भी बात करें मेरे परमेश्वर पिता। वचन आपके हों, भले ही जुबान मेरी हो मेरे परमेश्वर पिता। हम इस दुआ को यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आज जब मैं सोच रहा था कि मैं किस वचन पे आपके साथ मैसेज शेयर करूं, तो देयर वाज वन वर्स, एक वचन था जो मुझसे आई मीन इट हैज़ बीन इन माई हार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर आई थॉट आई विल प्रिपेयर अ मैसेज ऑन दैट एंड आई विल शेयर इट। एंड वो जो है मैसेज, आई विल गो ऑन टू द वर्स इन अ मोमेंट। पर ये जो वचन है आप लोग शायद जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि बहुत फेमस कहानी है बाइबल की, योना की कहानी। और हम सब लोग जानते हैं कि योना की कहानी क्या है, कि कैसे परमेश्वर ने उसको एक कार्य, एक काम, एक वचन दिया जाए और निनवे के लोगों को एक प्रचार करे, लेकिन वो वहाँ से कैसे दूर भागने लगा और कैसे उसे मछली के पेट में डाल के फिर परमेश्वर वापस उसका जो बुलावा था, उसका जो कार्य था, उसको पूरा करवा दिया। और इस दौरान हम ये कहानी मेरी छोटी बच्ची जो है, जो अराउंड 5 अभी 6 इयर्स की है, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से उसकी फेवरेट कहानी हुआ करती है। और जब मैं एक बार उसी के लिए वचन पढ़ रहा था, तो देयर वाज अ वर्स व्हिच स्टक टू मी। एक वचन था जो मेरे दिल को छू गया, एंड दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ जोना, वर्स 1 चैप्टर 1 और वर्स 6, योना का 1-6। और बिफोर आप लोग इसे पढ़ें, मैं आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि हुआ यूं है कि योना परमेश्वर के कार्य से दूर भाग रहा है। उसे बोला गया है कि वो निनवे चले जाए, लेकिन वो तार्शीश की ओर जा रहा है। और जब वो तार्शीश की ओर जा रहा है, एक नाव में बैठ के, वहाँ पे आंधी तूफान, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल दैट इज हैपनिंग। और उस समय होता यूं है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बचाएं, वो अपने चीज़ों को समंदर में फेंक रहे हैं, नाव को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी समय जब नाव का जो कैप्टन होता है, जहाज का जो कैप्टन होता है, वो नीचे जाके देखता है कि जोना सो रहा है। हाँ। राइट। और वही वचन मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई पढ़े तो अच्छी बात है, वरना मैं भी पढ़ सकता हूं। कोई, कैन एनीबॉडी रीड इट? तब माछी उसके निकट आकर कहने लगा, जी, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? आगे प्लीज। उठ अपने देवता की दुहाई दे।
उठ अपने देव। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। आमीन। आज का जो मैसेज है उसका मैंने टाइटल रखा है अराइज स्लीपर एंड कॉल आउट टू गॉड। सोने वाले उठ और अपने परमेश्वर की ओर पुकार। राइट। बड़ा ही क्या कहें कि ये इग्नोर्ड वचन मैं कहता हूं, क्योंकि जोना में इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, ये छोटा सा जो कैप्टन का जो माझी का जो बात है, इंस्ट्रक्शन है, हम उसे कई बार नज़रअंदाज उसको इग्नोर कर देते हैं। और लेकिन बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट वो कहता है, और वो भी किसको कह रहा है। मेरा मानना है कि ये माझी जो था, ही वॉज नॉट अ बिलीवर, ही वॉज नॉट एन इज़राइलाइट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो, अगर मैं आज की भाषा में बोलूँ तो गैर मसीह था। राइट। और किसको बता रहा है वो परमेश्वर के नबी को बता रहा है। राइट। वो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है व्हेन एन अनबिलीवर, अ गैर मसीह को बोल रहा है कि दुआ करो। राइट। It should be a duty of all Christians, all believers to pray, because अगर हम पहला थिस्सलुनीयों का 5:17 पढ़ेंगे, it says always say pray unceasingly, right? Never stop praying, continuously pray, right? But and as a खुदा के खादिम, जो योना खुदा का खादिम था, उसका तो ड्यूटी भी हुआ करेगा कि वो दुआ करे। उससे एक्सपेक्टेशन भी किया जाता है कि वो ही इंटरसीड्स फॉर पीपल, ही प्रेज फॉर पीपल। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक गैर मसीह माझी एक खुदा के खादिम को ये कह रहा है कि उठ, नींद से उठ और दुआ कर, या अपने परमेश्वर को पुकार। और व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, मुझे यहाँ पे 3 बातें इस वचन में जो है वो इट स्टूड आउट फॉर, मुझे दिखने लगी वो। एंड आई वुड वांट टू कीप दिस 3 पॉइंट्स फॉर यू। ये 3 ही बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ आज के दिन। और उन 3 बात को मैं अगर संक्षेप में बता दूँ तो पहला बात, फर्स्ट थिंग इज रिब्यूकिंग द स्लीपर। रिब्यूकिंग द स्लीपर इज लाइक डांटना, जो सो रहा है उसको डांटना। पहले हम देखते हैं कि माझी जो सो रहा है उसे वो डांट रहे हैं। Right? He is rebuking the one who is sleeping. And then there are instructions. Instructions is निर्देश या उपदेश, आप हिंदी में उसे कुछ भी कह सकते हैं। तो वो एक निर्देश दे रहा है। और उसके बाद there is something known as expectations, या उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं। राइट। तो इस एक वचन में मुझे 3 चीज़ें दिखाई दी। वन इज rebuking या criticism, दूसरा है इंस्ट्रक्शंस, और तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। और इसी बात को मैं थोड़ा सा खोल के रखना चाहता हूँ, जितना मुझे समय मिले उसी के अंदर। आई विल ट्राई टू ओपन इट अप एज मच एज पॉसिबल एंड आई वुड लाइक टू प्रीच इट। आपको मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये जो स्लीपर, सोने वाला, ये जो टर्म है, ये हम बाइबल में 2 ही बार देखते हैं। एक योना की किताब में जो हम यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद एफिशियंस की किताब, लाइक बुक ऑफ एफिशियंस, द लेटर टू एफिशियंस, एंड उसके 5वां अध्याय और 14वें वचन में हम ये पढ़ेंगे। एंड वहाँ पे भी सोने वालों को जागने के लिए कहा गया है, द सेम थिंग। राइट। एंड मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आप लोगों को अगर रेफरेंस चाहिए तो लिख लीजिए, एफिशियंस 5:14। राइट। एंड उसके बाद बिफोर आई गो हेड, मैं आपसे एक चीज पूछना मांगता हूं कि हु इज स्लीपर? सोने वाला कौन है? सोने वाला सिर्फ वो नहीं है जो नींद में है या सो रहा है। स्लीपर इज नॉट जस्ट अ पर्सन हु इज स्लीपिंग, बट ही इज ऑल्सो वन हु डजंट केयर और हु इज नॉट अवेयर। उसको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है, उसको कुछ खबर ही नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वो भी सो ही रहा है। राइट। बिकॉज योना को बिल्कुल खबर नहीं थी कि नाव के इर्द गिर्द क्या हो रहा था। ही डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग इन एंड अराउंड द शिप इन विच ही वाज ट्रैवलिंग। ही वाज नॉट केयरिंग अबाउट कि क्या हो रहा है। वो अपने नींद में व्यस्त था, लहरों के थपेटे पड़ रहे थे, बट ही वाज नॉट केयरिंग अबाउट इट। ही वाज नॉट इवन अवेयर, उसको पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। एंड when you look deeper into that, तो स्लीपर सिर्फ वो नहीं है जो सो रहा है, पर सोने वाला वो भी है
कि जब उसको पता नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और हम में से कई ज़्यादा लोग भी ऐसे ही हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं होता कि हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं होता कि हमें तो उम्मीद है कि हमारे पापा आईफोन अगला मॉडल लेकर आएंगे, लेकिन पैसे के लिए उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, उनके काम में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं होता। हम सो रहे होते हैं, राइट। कई बार हम जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं, हम सो जाते हैं कि अपने प्रॉब्लम से हम ध्यान भटा देते हैं। इफ दैट इज वॉट वी आर, देन वी ऑल आर स्लीपिंग। हम आंखें खोल के हम सो रहे हैं। अगर हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है, हमारे पास्टर साहब जो हैं, हमारे पादरी साहब जो कष्ट उठा रहे हैं, अगर ये हमें पता नहीं है, देन यू एंड आई, वी ऑल आर स्लीपिंग। एंड मेरा यही सवाल है आज आपसे कि क्या आप सो रहे हो? अगर आप सो रहे हो तो मैं भी आपसे वही कहना मांगता हूं कि अराइज, उठिए, राइट। सोने वालों उठो। नाउ ये भी होता है कि कई बार हम उठ तो जाते हैं लेकिन हम उनका सामना नहीं करना चाहते। There are many of us who don't want to undergo the situations. We are not prepared, right? आंख तो खुल जाती है, फिर भी बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। And that is when the second point comes. जो निर्देश की मैं बात कर रहा था, जो instructions की बात कर रहा था इस वचन में, जो योना को उस मांझी जो कैप्टन जो देता है, that was he gave two instructions. One was उठ, arise, right? Arise is to if I have to define in English, मुझे अगर अंग्रेजी में डिफाइन करना होगा, I would call it as change of position from position of rest to position of action. अगर मैं हिंदी में उसे बताऊं तो आराम की स्थिति से क्रिया या काम की स्थिति में जाना। कोई बिस्तर पे लेटा हो सकता है, सोया नहीं, लेटा हो सकता है, पर you can call him as resting. कई बार होता यूं है कि घर पे लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, पूछते हैं पापा क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हो पापा रेस्ट कर रहे हैं, राइट। रेस्ट कर रहे हैं यानी वो सोए नहीं हैं, बस सर पे हाथ रख के रेस्ट कर रहे हैं। कुर्सी पे बैठे होंगे, बिस्तर पे रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन रेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट बट नॉट इन अ पोजिशन ऑफ एक्शन। नाउ अपोजिट ऑफ अराइज इज टू रेस्ट। अराइज का उल्टा होता है, उठने का उल्टा होता है रेस्ट करना। रेस्ट करना इज समथिंग दैट वी ऑल लाइक। हम सबको कंफर्ट पसंद है, हम सबको वी लाइक टू रिलैक्स, कंफर्टेबल रहना हम सबको पसंद है। लेकिन व्हेन यू हैव टू डू सम एक्शन, वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर कंफर्ट। कई बार होता यूं है कि आजकल तो समर का सीज़न चल रहा है कि अगर किसी ने कह दिया आपको कि आप फ्रिज से पानी तो पी लेते हो, भर के रखो फ्रिज में ठंडे पानी के बॉटल, आप चिढ़ जाते हो, कहते हो यार ये क्या काम लगा रहे हो, बिकॉज यू आर रेस्टिंग। आपको काम जो है, द वर्क दैट यू आर डूइंग, यू वुडंट लाइक इट। सो when you are given an instruction to arise, or by the way ये जो word arise है, it is in itself a verb, एक क्रिया शब्द है, लेकिन it always is associated with a secondary verb। जैसे कि अगर आप देखोगे कि बाइबल में भी जितनी बार भी उठ लिखा गया है, उसके बाद एक और उसके साथ क्रिया जुड़ा होता है, जैसे कि उठ और चल, उठ और खा। फॉर एग्जाम्पल उत्पत्ति 13 और 17 में आप देखोगे कि अब अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं कि उठ और चल, अराइज एंड वॉक, राइट। उसी तरह अगर आप जेनेसिस 27 एंड 31, उत्पत्ति के 27 में देखोगे तो उसमें लिखा गया है ईसाऊ को, उसके पिता, वो अपने पिताओं को कहता है उठिए और खाइए। I mean, arise and eat. I'm just doing a loose paraphrasing translation. आप ऐसे ही देख सकते हैं। आप फिर 27 के 43 में लिखा होगा अराइज एंड फ्ली, यानी उठ के भाग जाओ, राइट।
अराइज, उठने शब्द इज नेवर, बस उठ के बैठने के लिए बाइबल कभी नहीं कहता. देयर इज ऑलवेज अ सेकेंडरी वर्ब associated with it. There is always a secondary verb. एक दूसरा क्रिया शब्द उसके साथ जरूर होता है. Like arise and walk, उठो और चलो. Arise and eat, उठो और खाओ. Arise and go up, उठो और ऊपर चढ़ जाओ. Arise and flee, उठो और भाग जाओ. जैसे पौलुस को कहा गया था उठो और वहाँ चले जाओ जब when he lost his eyes. Similarly यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन मिल रहा है. हम जो योना के 1 और 6 उसका पढ़ रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन ये है, अराइज एंड प्रे, उठो और दुआ करो. तो द इंस्ट्रक्शन दैट योना इज गेटिंग, जो योना को मिल रहा है वो ये है कि उठो और अपने परमेश्वर की ओर पुकार लगाओ, विच इज अराइज. पुकार लगाना अगर आप को मैं कहूँ तो इट इज़ इक्वलेंट टू प्रेइंग, राइट. हम किसी चीज़ को पुकार इसीलिए लगाते हैं बिकॉज वी वांट somebody टू लिसन टू अस. अगर हम कहीं पे चिल्लाएं, वी वांट देयर अटेंशन, राइट. सो यहाँ पे परमेश्वर की और आप पुकार लगा रहे हो तो दैट इज बिकॉज यू वांट गॉड्स अटेंशन. अगर ये किंग राजा दाऊद भी किया करता था. इफ़ यू रीड साम्स 5 और 3, उसके अंदर वो कहता है कि जब भी मैं सुबह सुबह उठता, भोर होते ही आई यूज्ड टू वेक अप एंड कॉल अपॉन गॉड. मैं परमेश्वर की ओर अपनी आवाज़ को उठाता, मैं पुकार लगाता, राइट. सो द पॉइंट हियर इज अराइज एंड प्रे, उठो और अपने परमेश्वर की ओर पुकार लगाओ या फिर अपने परमेश्वर को प्रार्थना करो, खुदा की ओर अपनी दुआओं को करो. और इसके बाद उसको सिर्फ इतना करके चुप नहीं बोला. उस माझी ने इसके बाद उसको एक और बात भी बोला कि he had an expectation. But before that, I would want to stress a little bit upon arise and pray. कहीं यहाँ पे first part was realizing that somebody is sleeping. कई बार हमें पता नहीं होता कि हम सो रहे होते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कोई हमें जगा देता है. मान लीजिए कभी पास्टर साहब ने कभी किसी यूथ मीटिंग में कहीं पे ऑनलाइन ही सही आपको कोई वचन मिल गया. यू रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, और आपको नींद से आंखें खुल गई और उसके बाद आप उठ के बैठ गए, अराइज, आप उठ गए. तो उसका नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट एक्शन वर्ड, द इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हमें मिल रहा है वो है कि टू प्रे. और कई बार हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वी नेवर टेंड टू टेक इट टू गॉड. एक बहुत ही आई वॉज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो मैं वही आपसे बताना मांगता हूँ कि कई बार हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब हम ट्रबल शूट करने जाते हैं, हम कभी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका उपाय हमारे पास नहीं होता. If you identify a problem and if you are not able to give solution or if you are not able to troubleshoot it yourself, take it to higher authority. शायद उनके पास उसका solution हो. तो यही इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना मांगता हूँ. अगर आपके पास कोई समस्या है जिसके बारे में आपको पता है और जिसका समाधान आपके पास नहीं है, टेक इट टू हायर अथॉरिटी, और वो है यीशु. हर समस्या का समाधान उनके पास है. और कई बार वी टेंड टू फॉरगेट टू प्रे. हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना करना है. हम कई बार भूल जाते हैं कि वी टेंड टू टेक इट अप इन प्रेयर टू गॉड. एंड दिस इज माई इंस्ट्रक्शन. जैसे माझी ने दिया था तो वही मैं आपको सुझाव देना मांगता हूँ कि जब आप उठ गए हों तो दुआ कीजिए. मे बी यू आर स्लीपिंग, पहले आप सो रहे थे, आपको पता नहीं था कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. हो सकता है कि आपकी आंखें तो खुल गई हों, लेकिन जब आप उठ जाएं तो आप दुआ करें. एंड एक और बात जो मैं आपसे कहना मांगता हूँ उसके बाद इज एक्सपेक्टेशन. पता है मांझी द कैप्टन, ही वॉज नॉट अ बिलीवर, बिकॉज उस समय सारे लोगों के अपने अपने देवताएं होती थी. हमने पुराने करार में पढ़ा है कि एवरीबडी हैड देयर ओन गॉड्स,
जिसके खिलाफ बाइबल में लिखा भी गया है कि तुम मूर्ति पूजन में मत जाना, अलग अलग देवताओं के पीछे मत जाना, वैसे ही दीज सेलर्स ऑल्सो हैड देयर ओन गॉड, जो समुद्र के देवता वो उनकी पूजा करते थे। तो दे वर नॉट ऑलवेज बिलीवर्स ऑफ द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, जो उस समय हुआ करता था। तो जब ये सेलर जो कैप्टन है, ये जो योना को कहता है कि उठ और पुकार लगा, उसके बाद वो एक और बात कहता है, आई वुड लाइक टू रीड इट। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना करे। वो ये नहीं कहता तुम दुआ करो यकीनन हम बच जाएंगे, तुम दुआ करो हमारी समस्या से हमें ज़रूर समाधान मिलेगा, तुम दुआ करो और मैं कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ कि हो गया, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। वो ये नहीं कहता। वो ये कहता है शायद, मे बी, कुड बी, संभव है कि इस समस्या से हमें समाधान मिले या फिर हम नाश ना हो सकता है। कई बार हमें ये लगता है कि प्रार्थना करने में क्या फ़ायदा है, हमारा तो वैसे का वैसा ही, राइट। कई बार हमें ये लगता है कि उन लोगों का तो देखो, उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। वी टेंड टू लुक एट अदर साइड। लेकिन मुझे एक कहानी बहुत अच्छी याद आ रही है जब मैं आपके साथ कह रहा हूँ। तो 3 लोगों की, आप जानते हैं, शाद्रक, मेशक और अबेदनिगो, और हम डैनियल की किताब 3 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो उनको ये कहा, राजा ये कहता है कि वो लोग सजदा नहीं करते और राजा के सामने उन्हें ले जाते हैं। आप लोगों को कहानी पता ही होगी। जब उन्हें ले जाते हैं तो राजा कहता है कि मैं फिर से इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि ढोल नगाड़ा बजाया जाए और तुम लोगों को, तुम तीनों को एक मौका दूंगा। फिर से जब वो आवाज़ सुनोगे तब तुम सजदा करना, यू बाउ डाउन एंड वर्शिप, क्योंकि मेरे प्रकोप से तुम्हें कौन बचा पाएगा, हु विल सेव यू फ्रॉम माई एंगर, राइट। और तब पता है वो तीनों क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि है राजा, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाए, इवन इफ ही डजंट डू, मे बी ही डजंट वांट टू डू, शायद वो नहीं करना चाहता, फिर भी हम वी विल नॉट बाउ डाउन, हम सजदा नहीं करेंगे। समथिंग सिमिलर आई फाइंड ऑफ इन द सेम थिंग विथ द कैप्टन के साथ भी मैं ऐसे ही कुछ देखता हूँ कि वो जो है नहीं जानता कि शायद इस दुआ से उसको कोई सोल्यूशन मिले, इस दुआ से शायद वो बच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है। और उस उम्मीदों में कई बार हम बेउम्मीद जाने से अच्छा है कि हम उम्मीदों के साथ, दुआ के साथ जाएं। मरकुस का किताब 4 अध्याय में हम देखते हैं कि ऐसी ही एक नाव थी और नाव में यीशु थे और वो भी सो रहे थे जैसे योना सो रहा था। और तभी हुआ यूं कि आंधी और तूफान आने लग गए। और जब आंधी तूफान आ रहा था तो उसके चेले जो हैं बहुत डर जाते हैं, दे आर वेरी मच अफ्रेड। वो बहुत डर जाते हैं और वो पैनिक करने लगते हैं, वो घबराने लगते हैं और घबराहट में वो यीशु को उठा देते हैं। और यीशु को उठा के पूछते हैं कि यीशु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं, राइट? क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं? आरंट यू वरीड दैट वी आर अबाउट टू डाई? और उसके बाद यीशु उठते हैं। आपको पता ही होगा कि he was preaching all day at the shore and sea shore, जो वो थक गए थे और सो रहे थे और उनको फिर भी नींद से इन लोगों ने जगा दिया और उठ के he rebukes the sea and the wind। और जब वो उसने तूफान को और लहरों को शांत करा दिया, वो पहला चीज़ पूछते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? और मैं आज वही
सवाल आपसे पूछना मांगता हूँ कि वेयर इज़ योर फेथ, आपका विश्वास कहाँ है? आपका विश्वास क्या इस बात पे है कि यीशु बचाएगा, और अगर नहीं बचाएगा तो हम प्रेयर नहीं करेंगे या फिर हम दुआ करना छोड़ देंगे? क्योंकि कई बार मैंने ऐसे लोगों से मिला है, वो कहते हैं कि सर हम तो 1 साल चर्च गए, हम 2 साल गए, हम 10 साल गए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, इसलिए हमने चर्च जाना छोड़ दिया। मैं जानता हूं कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, पर माई क्वेश्चन फॉर द यूथ इज, इफ़ यू आर स्लीपिंग अराइज, अगर आप सो रहे हों उठें, और अगर आप उठ चुके हों तो उठकर दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों की अपने लोगों की प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज नहीं करता। और सोने से उठना इसलिए भी ज़रूरी है कि देयर इज़ अ टाइम वेयर गॉड वॉन्ट्स अस टू बी अवेक एंड सोबर। ये वो समय में हम हैं विच इज़ द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। एंड परमेश्वर ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि बी सोबर एंड बी विजिलेंट, बी हमें जागते हुए रहना है, हमें जगे हुए रहना है। अगर आप पहले थिस्सलुनीयों का 5वां अध्याय पढ़ोगे, और पूरा अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो पूरे वचन पढ़वा सकता हूँ, लेकिन आई वुड वांट एनीबडी टू रीड 1 Thessalonians 5:6, पहला थिस्सलुनीयों का 5:6, जहाँ पे Paulus is writing that we are not supposed to sleep like others. जो लोग हैं उनकी तरह सोना नहीं है. If anybody has opened it, please. इसमें हम दूसरों के समान सोते ना रहें. हम दूसरों के समान सोते ना रहें. और सावधान रहें. और सावधान. जागते और सावधान रहें. And I would like to leave you with the same message and the same instruction. मैं नहीं जानता कि whether you are sleeping, I do not know whether you are awake, but in case you are sleeping, arise, awake, and call upon Lord. Because कई बार होता है कि हम उस नाव में होते हैं जो नाव लहरों की धपेटे खा रहे हो, उस नाव में होते हैं जहाँ पे आसपास के लोग परेशान हो. हम उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रही है. एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी अवेयर एंड अबाउट द सिचुएशंस, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर सिचुएशंस. और मैं यही दुआ मांगता हूँ आज के दिन जो कोल्स की जो यूथ है उससे कि यू गाइस शुड arise, awake, and pray for all that is happening around you, and may God bless you. Thank you, Pastor Gina.